Good morning, student. Welcome back to our computer class for class 7. This is the chapter number 1, chart in Microsoft Excel. Okay. तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है जो कि न्यू चैप्टर है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होते हैं उनमें जो डिफरेंट चार्ट होते हैं, जैसे पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, है ना, ये सारी जो चार्ट्स हैं उनको हम किस तरह से यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो उसकी हम यहाँ बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए जैसे कह रहे हैं चार्ट इन एक्सेल, चार्ट इन एक्सेल फर्स्ट, फिर उसके बाद रिसाइजिंग एंड मूविंग अ चार्ट, फिर है हाउ टू क्रिएट चार्ट इन एक्सेल, फिर है एडिंग टाइटल टू चार्ट। ये सारी चीज़ ऐड करना हम इसमें लर्न करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो हमारा माउस है वो कह रहा है हेलो डियर फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न अबाउट formulas and functions in Excel. Let us now learn about to create chart in Microsoft Excel. So let's start chart in Excel first. तो यहाँ पर देखो चार्ट क्या है, चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इंटर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, मतलब एक ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा चार्ट जो हम शो करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और इट इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग द कंक्लूजन एंड मेकिंग रिपोर्ट्स। अब ये किस में हेल्प करता है, ये कंक्लूजन और जो रिपोर्ट्स हैं उनको मेक करने में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, you can represent the data of Microsoft Excel 2010 in a chart. The chart will appear on the worksheet itself. Let us learn about this new feature in this chapter. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमने जो है Microsoft Excel 2010 है उसमें जो है चार्ट को रिप्रेजेंट किया था। आपने जब पढ़ा होगा तब इसमें जो है चार्ट रिप्रेजेंट किए होंगे, तो वो जो चार्ट है उसमें माइक्रोसॉफ्ट से जो हमारे वर्कशीट होते हैं उनमें ये खुद ही वहाँ रिप्रेजेंट होते हैं, अपेयर होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ये नए फीचर्स हैं, इनको हम देखते हैं ये क्या हैं। जैसे कॉमन टाइप ऑफ चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आर डिस्कस्ड बिलो। जैसे कॉमन टाइप के जो चार्ट हैं जो हमने 2010 में देखा है वो कौन कौन से हैं, जैसे कॉमन चार्ट अपन देखते हैं ना सॉरी, जो वो कॉलम चार्ट होते हैं जिसमें अलग अलग कॉलम बने होते हैं, ए बी सी डी, इस तरह के जो कॉलम होते हैं वो वाले हमारे कॉलम चार्ट हो गए, है ना। तो फर्स्ट है कॉलम चार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट टाइप एंड इट यूज टू शो दी चेंजेस इन डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इलस्ट्रेट कंपेरिजन अमंग आइटम्स। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो कॉलम चार्ट है उसमें हम जो है किसको यहाँ पर शो करते हैं, अलग अलग कॉलम्स होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें 2 कलर्स में कॉलम शो हैं, एक है हमारा ये रेड कलर, दूसरा है ये जो ब्लू कलर है। ठीक है, तो रेड कलर जो है ये शो कर रहा है किसको, ये सीरीज़ 2 को, सीरीज़ ये मतलब अलग अलग ऐसे डिफरेंस टाइप के हमारे सीरीज़ हैं जिनको हम जो अलग अलग हमारे आइटम्स होते हैं उनको हम जो है उनकी कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ बता देते हैं कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारा आइटम्स को शो कर रहा है कि ये 1985 से लेकर के 2000 तक जो है ये हमारे एक आइटम है जो जिनकी सेलिंग या फिर हम उनके परचेस की बात कर लें तो उस तरह से अगर हम देख लें तो 2000 तक ये है, ये काम में आए हैं। फिर उसके बाद जो है जो हमारी नई जो प्रोडक्ट आई है, मतलब आइटम में जो हमारे कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं वो अभी मार्केट में अवेलेबल है, ये हम कह सकते हैं। तो ये हमारे रेड वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कॉलम चार्ट जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट, जैसे आप यहाँ देखें नेक्स्ट में क्या है हमारा लाइन ग्राफ। ठीक है, अब ये जो लाइन ग्राफ है इसमें हम क्या शो करते हैं, लाइन ग्राफ में जैसे यहाँ पर देखो लाइन ग्राफ जनरली किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कभी भी जो डेट वगैरह डे वगैरह जो होते हैं, टेम्परेचर, इनको शो करने के लिए। जैसे यहाँ पर डे दिया है, फिर है टेम्परेचर, है ना, तो इसको दिखाने के लिए हम जो है ये लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं। जैसे ये लाइन ग्राफ जो है हमारा फर्स्ट डे जो है ये
टेम्परेचर हमारा क्या है, ये फर्स्ट डे लाइन ऐसा रहा, फिर उसके बाद टेम्परेचर हल्का अगर इंक्रीज़ हुआ तो हम उसको बढ़ा देंगे, फिर डिक्रीज़ हुआ तो हम घटा देंगे, फिर इस तरह से इंक्रीज़ डिक्रीज़ इस तरह से हम शो कर सकते हैं लाइन ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या है, इसका यूज जो है प्लॉट चेंज करने के लिए, जो ओवर टाइम में जो भी चेंज हो रहा है उसको बताने के लिए हम शो करते हैं। ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर में वीकली जो चेंज हो रहे हैं उसको दिखाने के लिए। फिर जो नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट तो सभी जानते हैं, है ना, ये हमारा पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट में क्या कह रहा है, द पाई चार्ट इज़ अ वेरी यूजफुल व्हेन यू विश टू एम्फसाइज एंड ऑन अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन दी डेटा। जो भी डेटा हैं उनमें अगर हम एम्फसाइज करना चाहते हैं तो हम पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एम्फसाइज मतलब जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ जो गैसेस हैं वो प्रेजेंट हैं। जैसे हम मान लें ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस है, फिर उसके बाद हमारी हाइड्रोजन गैस है ना। तो ये सारे हैं, तो हम जो है इनको देखें कि ये सारे गैस तो अवेलेबल हैं, बट कितने परसेंट है, तो उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन्हें हम पाई चार्ट में शो करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या है 3% हैं, ये मान लें, है ना, और ऑक्सीजन को हम मान लें 21% है। ठीक है, बाकी जो नाइट्रोजन है हमारा 78% है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसको शो करेंगे। तो 78% जिसका ज़्यादा है तो हम ऐसा ग्राफ बना लिए, तो 78 को हम इस तरह से शो कर दिए, ये हमारा आ जाएगा N2 नाइट्रोजन। फिर ये जो है 21, ये हमारे आ गए ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, O2। फिर उसके बाद यहाँ पर 3% हमारा CO2। फिर जो लास्ट जो बचे अदर परसेंट जो हैं वो हमारे जो हैं वो अदर गैसेस आ जाएंगे। ठीक है, अदर गैसेस। तो इस तरह से जो हम पाई चार्ट की हेल्प से कोई भी जो सिग्निफिकेंट डेटा होता है उसको हम एम्फसाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा बार ग्राफ, है ना। जो बार ग्राफ है उसकी हेल्प से हम, जैसे ये डे एंड टेम्परेचर है ना, उसको अपन शो करते हैं कि फर्स्ट डे टेम्परेचर हमारा, जैसे हमने बताया आज का टेम्परेचर हमारा कितना होगा, हम मान लें कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, फिर कल का कैसा था, कल जो था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेट भी शो कर देंगे, आज कौन सी डेट है, ये है आज डेट 4। ठीक है, तो 4 में आज 5 है, तो 5 में आज इतना टेम्परेचर है, और कल जो था हमारा 4, तो 4 डेट को इतना था। तो हम यहाँ पर एक तरफ हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ये जो है हमारा टेम्परेचर हम इसे शो कर देंगे, और जो दूसरी तरफ है इसे हम यहाँ पर जो हमारा डे है उसे हम शो कर देंगे। ठीक है, डे और डेट जो भी है वो हम शो कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने पुट किया 4, 3, ठीक है, 4, 5 ये हमने किया, तो 4 को जो टेम्परेचर था तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर शो किया 10, 20, 30, है ना। तो इसको जो है हम बार ग्राफ से शो करेंगे। फर्स्ट डे टेम्परेचर कितना था, 20 था, तो हम ये इस तरह कैसा प्लॉट बना दिए ग्राफ, बार ग्राफ। फिर उसके बाद 5 को आज कैसा है 30 है, तो वो बढ़ गया, तो हम इसको इधर आगे तक ले जा करके ऐसा हम यहाँ पर बार ग्राफ बना देंगे। फिर नेक्स्ट डे हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, तो हम यहाँ फिर हम बनाएंगे इस तरह से। फिर अगर डिक्रीज़ हुआ तो फिर हम डिक्रीज़ कर देंगे। ऐसा जो है हम ये प्लॉट बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ जो है किसको इलस्ट्रेट करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए होता है। फिर है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट का जो यूज़ है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एन एरिया चार्ट डिस्प्ले दी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम। जो एरिया चार्ट है वो डिस्प्ले करता है जो चेंजेस हुए हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, जो परिणाम मिले हैं उसको दिखाने के लिए, जो चेंजेस हुए हैं उसको बताने के लिए करते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है वो है स्कैटर ग्राफ। स्कैटर ग्राफ जो है मतलब वो एकदम जिगजैग लाइन में होता है, या कहीं पे भी हम इस तरह से स्कैटर करके हम दिखा सकते हैं, इस तरह से जो स्कैटर ग्राफ है। तो स्कैटर ग्राफ का यूज़ क्या है, स्कैटर ग्राफ एंड लाइन चार्ट आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ये दोनों सिमिलर होते हैं। जैसे हमने लाइन चार्ट देखा था ना, इस तरह से लाइन बना रहे थे, जिगजैग वाली लाइन ये बन रही थी, वैसे ये दोनों सिमिलर हैं। बट द स्कैटर ग्राफ इज डिस्प्लेड विथ अ scribble line whereas the line graph use connect line to display graph। तो यहाँ पर जो है हम क्या कह रहे हैं कि जो स्कैटर ग्राफ है उसको हम
स्क्रबल के फॉर्म में हम जो है यहाँ पर दिखाते हैं, बट जो लाइन है उसको हम जो भी डेटा है उसके साथ कनेक्ट करके दिखाते हैं, है ना, कि फर्स्ट डे ये है तो इतने में इतना टेम्परेचर बढ़ा, फिर ये सेकेंड डे ये है तो इतने में इतना आ गया, ऐसा इस तरह से हम कनेक्ट करके दिखाते हैं। फिर सरफेस चार्ट, इस सरफेस चार्ट में क्या है, सरफेस चार्ट कम्स इन हैंडी, तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, इन हैंडी इफ़ यू आर टू डिटरमाइन दी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन टू सेट ऑफ डेटा। तो जो सरफेस चार्ट है ना, उसको हम किसकी हेल्प से बताते हैं, ये जितने भी जो हमारे ऑप्टिमम डेटास होते हैं उनके बीच में कंबाइन करके, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये है ना, ये इसमें जो है 0 में इतना तक गया, फिर उसके बाद यहाँ से इसको जो है इस तरह से हम जो है यहाँ एरिया चार्ट जो है वो बनाकर हम यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी जो ऑप्टिमम डेटा है उसको कनेक्ट करके एक साथ कंबाइन करके हम बता देते हैं सरफेस चार्ट में। फिर है नेक्स्ट चार्ट प्लॉट एरिया। देखो ये चार्ट प्लॉट एरिया है, इसमें हम जैसे यहाँ देख रहे हैं क्या है, द एरिया दैट इज़ कवर्ड बाय अ स्पेसिफिक चार्ट इज़ कॉल्ड द चार्ट प्लॉट एरिया। अब जो भी हमारा स्पेसिफिक चार्ट है वो क्या करेगा, उसमें जो है कुछ स्पेसिफिक एरिया को कवर करके रखे होंगे, तो उस चार्ट को ही हम कहते हैं चार्ट प्लॉट एरिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल ड्रॉस चार्ट अकॉर्डिंग टू द डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, बट इट्स वेरी इजी टू एडिट द प्लॉट एरिया। Simply right click the chart and choose the format plot area option. Now you will see a dialog box which lets you set the chart's fill, style, border, glow and soft edge and 3D effect. तो इस तरह से जो है हम ये चार्ट प्लॉट एरिया की हेल्प से हम उनके लिए जैसे एक पर्टिकुलर बॉर्डर बना लेते हैं, फिर उनके जो सॉफ्ट एज, कलर्ड एज, इस तरह से 3D इफेक्ट वाले हम कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, एम्बेडेड चार्ट्स एंड चार्ट शीट। यहाँ पर कह रहे हैं कि यू कैन क्रिएट अ चार्ट ऑन इट्स ऑन चार्ट शीट और ऑन वर्कशीट। हम जो है खुद से जो है चार्ट शीट, वर्कशीट हम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे जो है हम अलग अलग तरीके से जो भी डेटा यहाँ पर गिवन है वर्कशीट में ना, उसको हम शो कर सकते हैं। मतलब हमें जो है उसके बहुत सारे डिफरेंट वे हमारे पास हैं, जिससे हम जो है अलग अलग तरीके से कोई भी डेटा है उसको हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के चार्ट्स हैं। तो ये हमने आपको बता दिए कि कितने टाइप्स के हमारे चार्ट्स होते हैं, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, सरफेस चार्ट है, फिर उसके बाद हमारा कॉलम चार्ट है ना, तो ये सारे हमारे चार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।